महराज मलिक के हाथ में हथकड़ी देखी तो वो देख के हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। ये डायरेक्टली अटैक है डेमोक्रेसी पे। अटैक क्या, मैं तो कहता हूं ये मर्डर है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत बड़ा जो है अटैक है ये मर्डर है डेमोक्रेसी का। किस तरह से ये इतनी जुर्रत लाते हैं? मुझे बताएं कि महराज मलिक क्या वो कोई हीनियस क्रिमिनल था कि उसके ऊपर उन्होंने इस तरह से हैंडकफ किया? क्या वो कहीं भागने की कोशिश कर रहा था? क्या वो कोई एस्केप, क्या पुलिस को उससे कोई खतरा था कि इस तरह से हैंडकफिंग की जरूरत थी? आप इस तरह से ओपनली पब्लिकली किसी को ह्यूमिलेट नहीं। महराज मलिक जो कि एक सिटिंग एमएलए हैं और वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसी चीज के खिलाफ थे कि उनके ऊपर पीएसए क्यों लगाया। एडवोकेट मुदस्सिर है, मैं प्रेजेंटली डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ लीगल आम आदमी पार्टी का। देखिए, बहुत खुशी हुई थी, महराज मलिक की झलक देखने को मिली बहुत महीनों बाद। लेकिन साथ ही साथ जो ही हमने महराज मलिक के हाथ में हथकड़ी देखी तो वो देख के हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। ये डायरेक्टली अटैक है डेमोक्रेसी पे। अटैक क्या, मैं तो कहता हूं ये मर्डर है डेमोक्रेसी का। जब सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट गाइडलाइंस है, और एक नहीं मल्टीपल गाइडलाइंस है, जिसमें कि हैंडकफिंग बैन किया हुआ है टोटली, और अगर पुलिस को हैंडकफ करना भी है किसी को तो उसके लिए इन राइटिंग रीजन देना है। ना सिर्फ रीजन देना है बल्कि प्रायर परमिशन ऑफ कोर्ट भी लेनी है अगर किसी को हैंडकफ करना हो। और महराज मलिक जो कि एक सिटिंग एमएलए हैं और वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसी चीज के खिलाफ थे कि उनके ऊपर पीएसए क्यों लगाया गया। उनको पब्लिकली इस तरह से ह्यूमिलेट करना, रास्ते में पब्लिकली उनको परेड कराना हैंडकफ करके, ये टोटली जो है अनजस्टिफाइबल है और डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत बड़ा जो है अटैक है। ये मर्डर है डेमोक्रेसी का। किस तरह से ये इतनी जुर्रत लाते हैं? मुझे बताएं कि महराज मलिक क्या वो कोई हीनियस क्रिमिनल था कि उसके ऊपर उन्होंने इस तरह से हैंडकफ किया? क्या वो कहीं भागने की कोशिश कर रहा था? क्या वो कोई एस्केप, क्या पुलिस को उससे कोई खतरा था कि इस तरह से हैंडकफिंग की जरूरत थी? आप इस तरह से ओपनली पब्लिकली किसी को ह्यूमिलेट नहीं कर सकते। एक आम बंदे को, एक जो कन्विक्ट भी हो, जिसको सजा, जो सजा याफ्ता भी हो कोर्ट के थ्रू, उसको भी हैंडकफ नहीं कर सकते। और ये तो महराज मलिक, ये तो पब्लिक का हीरो है। आप हीरो को इस तरह से बदनाम करेंगे, आप पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव को इस तरह से बदनाम करेंगे, इस तरह से डिफेम करेंगे और उसको हैंडकफ करके परेड कराएंगे पब्लिक के बीच में। बेहद ही शर्मनाक जो है वाकया हुआ है ये कल पुलिस के द्वारा। देखिए, अंगूठा तो चले, एक अच्छा सिग्नल उन्होंने एक लोगों को दिया कि आई एम फाइन, आई एम इन अ गुड हेल्थ स्टेट। ठीक है, मेरा जो कंडीशन है, मैं फिजिकली मेंटली मैं हारा नहीं हूं, मैं अभी तक ठीक हूं। लेकिन ये ह्यूमिलेटिंग एक्ट, ये कड़ी लगाने का, मुझे तो हैरत इस बात पे भी है कि एमएलए साहब ने इनको हैंडकफ होके माना किस तरह से मेडिकल एग्जामिनेशन करना। उनको रिफ्यूज करना चाहिए था, उनको ऐसे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाना ही नहीं चाहिए था। इनफैक्ट उनको पता नहीं क्यों, क्या रीजन रहा होगा, क्या वजह रही होगी कि वो इस तरह से चले गए अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के लिए। बट एक मैं कहता हूं एक काला धब्बा है ये पुलिस के चेहरे पे, जिन्होंने इस तरह से एक सिटिंग एमएलए को, एक पब्लिक फिगर को, एक पब्लिक के चहीते को इस तरह से हैंडकफ करके पब्लिक परेड कराई। देखिए, जो भी मामलात हैं महराज मलिक के ऊपर, सब की सब एफआईआर से, किसी में भी आप मेजॉरिटी ऑफ एफआईआर में कोई बेलेबल नॉन बेलेबल सेक्शन नहीं देखेंगे। छोटी मोटी सेक्शंस हैं, छोटे मोटे मसले उनके ऊपर लगाए गए हैं, जो रास्ता रोका, हमारा रास्ता रोका, इस तरह से। और उनका इन द एंड ये जितनी भी एफआईआर इनके अगेंस्ट है, इनको यही होना है, ये एक्विट ही होने हैं सारी एफआईआर में, क्योंकि सारी की सारी एफआईआर बेसलेस है। किसी में भी आप अगर देखिए ना, क्रिमिनल जो होता है, क्रिमिनल की इंटेंशन देखी जाती है सबसे पहले, क्राइम के पीछे तो इंटेंशन देखी जाती है। तो एमएलए महराज मलिक की क्या कोई क्राइम करने की इंटेंशन रही होगी कभी भी कि उनके ऊपर इतनी सारी एफआईआर? कभी भी कोई क्राइम करने की इंटेंशन नहीं है, सब झूठी एलिगेशंस हैं। गवर्नमेंट मशीनरी के बीच में जब एमएलए महराज मलिक आते हैं, जब वो पब्लिक का काम करने जाते हैं, और गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉइज होते हैं उनको जब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है क्योंकि वो काम बिना रिश्वत के करना नहीं चाहते,
इस वजह से वो एफआईआर देते हैं कि इन्होंने हमें काम करने से रोका, इन्होंने हमारा रास्ता रोका। सारी की सारी एफआईआर झूठी है और वक्त आने पे ये सब प्रूव हो जाएगा कि ये सारी एफआईआर झूठी थी। और इंशाल्लाह अगर वक्त रहा तो हम मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के भी केसेस करेंगे इनके ऊपर, ये बेसलेस एफआईआर के ऊपर, स्टेट के ऊपर जो है हम मेलिशियस प्रोसिक्यूशन करने का भी काम करेंगे। देखिए भद्रवाह में भी यही था, रास्ता रोकना, यही छोटी मोटी दफाएं थी। कोई भी ऐसी कोई हीनियस कोई क्राइम था नहीं, क्योंकि कोई क्रिमिनल तो है नहीं। जिस तरह से हैंडकफ करके लिया जाए, कोई गैंगस्टर था क्या यार? मुझे समझ में नहीं आती है मेंटल स्टेट की इनकी, कि ये इस तरह से एक पब्लिक फिगर को किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। कोई कोई क्रिमिनल तो है नहीं महराज मलिक यार, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। तो यही छोटी मोटी सेक्शंस हैं, इनका इसी तरह से अंजाम होगा। इन सब में इंशाल्लाह एमएलए महराज मलिक बिल्कुल आराम से एक्विट हो जाएगा। आखिर में क्या देखते हैं? आखिर में बस यही कहना चाहता हूं कि जो भी अथॉरिटीज हैं उनको सोच समझ के हर एक चीज करनी चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी किसकी है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो कहता हूं जो भी ये ऑफिसर है, इस ऑफिसर को सस्पेंड किया जाना चाहिए। ये किस अथॉरिटी से हैंडकफिंग कर रहा है, जबकि ये तो क्लियर कट जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की वायलेशन कर रहा है, और वो भी पब्लिकली रिकॉर्ड हो रही हैं वायलेशंस। तो इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए।